तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सबसे पहले ओवैसी वहां पहुंचते हैं और वहां उन्होंने अपनी सांत्वना दी, श्रद्धांजलि व्यक्त की और साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए कि सिर्फ वो वोट बैंक की सियासत करते हैं। लगे हाथ अखिलेश यादव की तरफ से धर्मेंद्र यादव को भेज दिया गया और अब आज अखिलेश यादव पहुंचे हैं। लेकिन आपको याद होगा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं अंसारी बंधुओं की कौमी एकता दल का विलय नहीं होने दिया और यहां तक कि जिसकी पैरवी करने वाले मंत्री बलराम सिंह यादव को भी संसद से अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब उन्हीं मुख्तार अंसारी के घर पर दौड़ लगाई जा रही है। इसके पीछे की क्या मजबूरी है, माफिया से इतना मोह क्यों है, इस पर आज हम सवाल करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ गए। एक बार फिर से आपका परिचय करवा दे। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है। मनमोहन झा गामा जी AIMIM के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, RLD के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ गए, पीस पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आलोक वत्स जी समीक्षक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी सर आपके पास आएंगे। आज अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन ओवैसी की पार्टी की तरफ से उठाया गया कि पहले ओवैसी साहब गए, इसके बाद आप लोग वहां मजबूरी में पहुंचे हैं। तो क्या ओवैसी फैक्टर भारी पड़ रहा है और मुख्तार से इतना मोह क्यों दिख रहा है सभी पार्टियों में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो मुख्तार अंसारी जी का परिवार है वो परिवार जो है समाजवादी परिवार है और उनका जो दादा थे, उनके जो नाना थे, इस देश की स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत बड़ा उनका योगदान है और लंबे समय तक सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में वो हैं। और इस समय अफजल अंसारी जी हमारे वहां से सांसद के कैंडिडेट भी है और जब जब इस परिवार में दुख आता है या कोई भी कार्यकर्ता के दुख आता है तो माननीय अखिलेश यादव जी वहां पहुंचते हैं, अपने डेलीगेट को भी भेजने का काम करते हैं और खुद भी पहुंचने का काम करता है। और हम तो समाजवादी लोग बड़े मन के मन लोग हैं। हमारा ये कहना है कि दुख और सुख में राजनीतिक जो बैरियर है उसको लांग कर जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कोई व्यक्ति किस विचारधारा से प्रभावित है ये उसका व्यक्तिगत विषय है जी। लेकिन किसी के भी परिवार में दुख और सुख होता है तो उसमें राजनीति का जो बैरियर है उसको तोड़ देना चाहिए। अच्छा। और कौन क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें और ना हम इस पे चर्चा करते हैं। हम समाजवादी लोग तो निश्चित तौर पे, जैसा कि उन्होंने भी कहने का काम करा कि हमारे संरक्षक, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके परिवार की ओर से भी ऐसा बयान मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, देश के अन्य चैनल के माध्यम से देख पा रहा था। लेकिन जोशी जी, हाँ, अब प्रश्न पे आइए, क्योंकि जो आपने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं और हम लोग तमाम दहलीज को पार करते हुए जाते हैं, लेकिन इन्हीं मुख्तार बंधुओं के लिए आप ही के संरक्षक उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई हमारे दरवाजे बंद हैं और हम कौमी एकता दल का विलय नहीं होने देंगे। बलराम जी हमारे आजमगढ़ से आते हैं, वो बहुत पैरवी की, उनको बर्खास्त कर दिया। तो उस वक्त के अखिलेश यादव और उस वक्त के अखिलेश यादव में क्या मजबूरी और क्या परिवर्तन आ गया? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं 30 वर्ष से पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। जी जी। और इतना ही हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन है अंजनी जी, और देश के बहुत गंभीर पत्रकार आप हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जी जी, ये आपने बहुत ईमानदारी वाली बात चाहता हूं, जो बात आपने मुझे और बहुत चीजें आपने जो आज्ञा दी है मुझे कि आप अपनी जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न यह है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश कस्टोरियल डेथ में नंबर 1 की पायदान में आने की होड़ में है। ये प्रश्न बड़ा है कि आज कस्टोरियल, क्योंकि जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो भी कस्टोरियल डेथ में है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, न्यायालय की जिम्मेदारी होती है, जेल की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज हम देख पा रहे हैं जो कस्टोरियल डेथ में उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, वो देश और प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। ठीक है, आपके पास आपने बात रखी, मनमोहन जी आपके पास आएंगे। वो ये कह रहे हैं भाई ये समाजवादी पार्टी है, समय और देशकाल के हिसाब से राजनीतिक सियासी मजबूरियां भी हैं कि एक वक्त हम मुख्तार अंसारी को माफिया मानते थे और उनको पार्टी में विलय नहीं कराते थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव भी करीब है इस वजह से वो लोग जा रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी भी पहुंची वहां पे, भाई वो भी, आप भी पहुंचे, अखिलेश जी भी पहुंचे, तो फिर आपकी तरफ से हमलावर क्यों कि भाई वो सिर्फ जो है वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? गामा जी।
समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, हाँ। जैसे कि जोशी साहब ने कहा कि हमारे नेता हर कार्यकर्ता के दुख दर्द में या कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो उनका डेलीगेट भी जाता है और वो मुखिया भी पहुंचते हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि इरफान सोलंकी के परिजनों के पास जाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये सुविधा अनुसार अपने को प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया लखनऊ में रहते हुए उन्हें गाजीपुर पहुंचने में इतना टाइम लग गया। वास्तविकता तो यह है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के वोटों से मोहब्बत है। आपको भी याद होगा कि वही समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं कि मुसलमान शब्द बोलने से भी डर रहे थे। उनसे अगर पूछा जाता था कि पीडीए का मतलब क्या है तो वो मुस्लिम शब्द नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीडीएम, पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा बनाया, वैसे ही इनके अंदर घबराहट सी आ गई और देखा इन्होंने कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां तक पहुंच गए, जबकि वहां राजनीतिक मेरा कोई ये पर्पस नहीं था उनसे मिलना, उन सहानुभूति था उनके साथ। सहानुभूति हमारे नेता ने जाके उनके परिवार के साथ जताने का काम किया, लेकिन ये घबराहट में आ गए। और जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ पा रही है भली भांति कि समाजवादी पार्टी कितना मुसलमानों का भला कर सकती है। और दूसरी तरफ जैसा कि सरकार को इन्होंने कटघरे में लेने का काम किया, बिल्कुल जायज है, उसमें मैं इनके साथ हूं, क्योंकि इस सरकार में कस्टोडियन डेथ बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकारी अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। सरकारी अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इशारे पर कार्य करने का काम जोशी जी, करते हैं। एक बार आप गामा जी का जवाब दीजिए, इसके बाद मैं नाजिम भाई के पास जाऊंगा। जोशी जी, वो कह रहे हैं आप सुविधा के हिसाब से करते हैं, इरफान सोलंकी के यहां जाएंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने आपको विषय भी दिया है, एक एक कार्यकर्ता को हमारे नेता जाते हैं, डेलीगेट को भेजते हैं और कानूनी मदद करने का काम करते हैं। और पूरे प्रदेश और देश ने देखने का काम करा किस प्रकार कई हमारे जो बड़े नेता हैं वो जेल में बंद थे, उनको कानूनी मदद हुई और उनकी जमानतें भी पार्टी की मदद से होने का काम करा। मैं थोड़ा सा बोल लूँ, आप प्लीज थोड़ा सा मर्यादा रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे नेता ने जो विषय कहा है, हमारे नेता ने कहा है कि क्यों नहीं इसकी जांच, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि मुझे जहर दिया जा रहा है। तो देखिए जोशी जी, अब चलते हैं नाजिम भाई। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट, बस एक लास्ट विषय, न्यायिक जांच हो रही है सर। एक सेकंड का, हाँ, एक सेकंड का, मैं एक विषय कह रहा हूँ। जी। हमारे नेता ने मांग करी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी न्यायिक जांच की जाए। ये हमारी पार्टी के मांग है। हम लोग इस दिशा में काम करने का और बार बार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि इस तरह से उन परिवार, आप सरकार को जगाने का काम करें, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि आप सियासी फसल काटने गए थे। अब नाजिम खान साहब हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाजिम भाई देखिए, अभी गामा भाई कह रहे थे कि भाई ये जो सहानुभूति है, सियासी सहानुभूति है, ओवैसी साहब की जो सहानुभूति है वो सच्ची सहानुभूति है। ये सियासत में सहानुभूति है, सहानुभूति में सियासत है?